नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैटर्स वर्ल्ड मैटर्स पर। इस चैनल पर हम जितने भी बड़े मुद्दे रहते हैं देश के या वर्ल्ड में, उनको लेकर डिस्कशन करते हैं। तो मेरा नाम है विवेक सिंह चौहान और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई भगवान सिंह चौहान। और आज हमारे बीच जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है दी इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया की इमेज को किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब किया जा रहा है, मोदी गवर्नमेंट की इमेज को किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब किया जा रहा है, उस चीज़ को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछले महीने हाल ही में 3 मई 2023 को ही एक फ्रांस के पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है, एक इंडेक्स जारी किया है। और उस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी करी है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और उस इंडेक्स का नाम है WPFI यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 कंट्रीज़ है उस इंडेक्स के अंदर, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग है वो 161वीं रैंकिंग है। 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 150 थी, और अब भारत जो है इस साल 2023 में वो 11 रैंक खिसक कर 161वें स्थान पर आ गया है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो मीडिया है, इतना फ्रीडम होने के बावजूद भी किस तरीके से हमारी मीडिया की इमेज को ख़राब किया जा रहा है। 161वां स्थान बताया जा रहा है हमारी मीडिया का। और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की क्या सिचुएशन है, क्या उनकी स्थिति है, उसको भी जानेंगे। तो ये जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे मेरे बड़े भाई आपको। अगर हम हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हम नेबर कंट्रीज़ की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की करें, श्रीलंका की करें, म्यांमार की करें, अफगानिस्तान की करें, चाहे हम पाकिस्तान की करें, तो भूटान है उसकी जो रैंकिंग है वो 90 दी गई है, और नेपाल की वो 95 दी गई है। श्रीलंका की जो है वो 135 दी हुई है। बांग्लादेश की जो है वो 163 दी हुई है, और जो म्यांमार है उसकी दी गई है 173। और ऐसे कंपेयर करें हम भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो इन दोनों की जो रैंकिंग है वो दी गई है। पाकिस्तान की तो दी गई है 150 और अफगानिस्तान की दी गई है 152। तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रैंकिंग से मैं काफ़ी शौक हूँ, क्योंकि ये बताया गया है मतलब उनकी जो रैंकिंग है वो हमसे कम नीचे दी गई है मतलब, और हमारी रैंकिंग को एक 161वें पायदान पर, उनकी रैंकिंग 150 और 152 पर बताया गया है। जिससे उन्होंने ऐसा दिखाया है कि मतलब वहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम है प्रेस को और इंडिया में कम फ्रीडम है प्रेस को। तो इससे एक तरीके से ये साफ जाहिर होता है कि वो इससे बताना चाहते हैं कि मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है वो हमारी इंडियन प्रेस को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दे रहा है। वो ऐसा परसेप्शन मतलब एक वर्ल्ड में ऐसा परसेप्शन लेके आना चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो ख़राब है, वो वहाँ के प्रेस को आज़ादी नहीं दे रहा है, वहाँ के लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वो इस तरीके से जो है एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं हमारी वर्ल्ड में। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे जो चाइना की जो पोजीशन है इस इंडेक्स में वो 179 है। मैं इस इंडेक्स में केवल जो चाइना की पोजीशन है उसको लेके ही सेटिस्फाई हूँ। बाकी मैं जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे ये जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, उनकी पोजीशन को लेकर मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्योंकि अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो कितना टेररिज्म है, क्या वहाँ बिल्कुल भी प्रेस नहीं है, औरतों को प्रेस में जाने की आज़ादी नहीं है। तो वहाँ प्रेस को किस चीज़ की आज़ादी, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी रैंकिंग को अच्छा बताया गया है। पाकिस्तान में किस चीज़ की आज़ादी है, किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, इससे हम जानते हैं। फिर भी उस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की पोजीशन को अच्छा बताया गया है। और हमें पता है कि इंडिया में कितना फ्रीडम है, हमें बोलने की कितनी आज़ादी है, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो कितनी आज़ादी है, हमें ये चीज़ देखी जा सकती है यहाँ पर। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जैसे हमारा जो इंडियन मीडिया है उसको इतनी स्वतंत्रता दी हुई, इतना फ्रीडम है उसको कि वो किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देती है। एज टू कंपेयर करें हम, अगर अफगानिस्तान का नाम लें, हम पाकिस्तान का नाम लें, तो उनसे ज़्यादा स्वतंत्रता जो है मीडिया के मामले में वो भारत की ज़्यादा है, ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। और उनकी जो रैंकिंग है वो इंडिया से बेहतर बताई गई है। तो ये तो एक चौंकाने वाली बात है और इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनका भी बयान आया था कि जो गेम खेला जाता है वो माइंड गेम खेला जा रहा है भारत के साथ में, और इससे हम कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। जैसा कि इंडियन मीडिया के बारे में हम सब जानते हैं कि मतलब इंडियन मीडिया जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज करता है हमेशा। अभी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमारे जो इंडियन रिपोर्टर्स थे वो वहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है हमारी मीडिया को कितना फ्रीडम है। वो हमारी मीडिया अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़राब होती है तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट के पक्ष में बोल रही है, नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलता है हमारा मीडिया। उसके साथ अगर आप देखें, अगर हमारे इंडिया में किसी भी तरीके की कोई मिसाइल टेस्ट की जा रही है या कोई सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, तो उसकी सारी जानकारी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जानकारी है वो मतलब हर चीज़ हम रिवील कर देते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। तो क्यों, मतलब किस तरीके से, किस चीज़ मतलब कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी रैंकिंग इतनी ख़राब उन्होंने
ये इमेज को कुल मिलाकर इमेज ख़राब करने की उन्होंने बात करी है यहाँ पर। और उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर अमेरिका में अगर आप देखो ना, तो अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ शेयर करता है नहीं। उसने चैट जीपीटी कैसे बनाया कि उसने बताया नहीं। उसने ओपन एआई के जब यहाँ पे प्रेसिडेंट ओपन एआई के जब प्रेसिडेंट हमारे भारत आए, तो उन्होंने भारत को खुला चैलेंज दिया कि आप चैट जीपीटी जैसा जो प्रोडक्ट है वो बना ही नहीं सकते। तो उन्होंने हमारे यहाँ आकर वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये चीज़ नहीं बता सकते। तो अब जब हमारे मीडिया की रैंकिंग को मोदी गवर्नमेंट की इमेज को इतना ख़राब कर ही दिया है, तो अब हमारे मीडिया को संभलने की ज़रूरत है कि मतलब कोई भी अगर हमारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हम, या कुछ मिसाइल वगैरह अगर हम कुछ बना रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन या हमारी टेक्नोलॉजी अगर हम कुछ बना रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जानी चाहिए। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना कभी कुछ बताता है, कभी उसने मिसाइल टेस्ट किया बताया नहीं बताया। वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंचा है उसने कभी बताया नहीं बताया। मैन्युफैक्चरिंग वो इतनी ज़्यादा कर रहा है, इतने ज़्यादा कंपनीज़ अगर हम भारत में देखें तो कितनी चाइनीज़ कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, कितना ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजी में वो आगे है हमसे, कभी उसने बताया नहीं बताया उसने हमें कभी। तो किस तरीके से हमारी इमेज को ख़राब किया जा रहा है प्रेस की, मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि सबको पता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो कितना अच्छा काम कर रही है। इंडिया हमें अभी कितना आगे जा चुका है, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया ने टच करी है। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, हमारी प्रेस को, कि इसको बिल्कुल आज़ादी नहीं है। तो हमारे प्रेस को यहाँ समझने की ज़रूरत है, ताकि अब हम जो आगे टेस्ट करें या कुछ भी अगर कोई चीज़ करें तो हम बिल्कुल भी रिवील ना करें। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो इंडिया में जितनी स्वतंत्रता है, अगर आप अपना कॉमन सेंस भी लगाए कि क्या पाकिस्तान में उतना फ्रीडम है, क्या हम अफ़गानिस्तान में जाकर इतना बोल सकते हैं कि क्या है ना कि अफ़गानिस्तान में तालिबान में औरतों को इतना फ्रीडम है बोलने का, क्या वहाँ की प्रेस को इतनी आज़ादी है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है? नहीं है वहाँ पर इतना, अगर आप ऑब्वियस सी बात देखें तो एक तरीके से अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ, या अगर मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऑब्वियस सी बात पसंद नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ ना। तो कितना फ्रीडम है मैं बोलने का, लेकिन वहाँ ऐसा फ्रीडम है ये आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ पर बस यही है कि मतलब एक तरीके से इंडियन मीडिया की जो इमेज को ख़राब किया जा रहा है, स्पॉइल किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो देश है ये आगे निकल जाएगा हमेशा। अमेरिका हमसे डरता है, चाइना हमसे डरता है कि अगर इंडिया अगर खुल के काम करेगा, मोदी अगर लंबे समय तक बने रहेंगे तो शायद क्या पता जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो आगे जाए, हमारा जो देश है वो ग्रोथ करे। तो बाकी कंट्रीज़ जो है कभी भी ये नहीं चाहती कि मतलब हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़े। एस जयशंकर ने भी अपने बयान में यही कहा था कि मतलब जो ये एक तरीके से जिसने ये रिपोर्ट जारी करी है वो माइंड गेम खेल रहा है। वो मतलब ये चाहता है कि मतलब इंडिया की जो इमेज है वो ख़राब हो। और जबकि एस जयशंकर ने खुद कहा है कि मतलब जितना फ्रीडम हमारी मीडिया को मिल रहा है हमारे देश के अंदर, इतना फ्रीडम किसी भी देश की मीडिया को आज तक कभी नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें बस बात यही कि मतलब कितना इमेज ख़राब करने की ये बात हो रही है यहाँ पे इंडिया की। तो आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर हम इस फ्रीडम को, ये स्वतंत्रता वाली जो बात है इसमें अगर इसमें ऐड करें तो 26/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ तो हमारी जो प्रेस है उसने किस तरीके से एक्सक्लूसिव और लाइव रिपोर्टिंग की थी, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जैसे जैसे हमला हो रहा था आतंकवादियों के बारे में बताया उन्होंने, बिल्डिंग के बारे में बताया उन्होंने कि कितने लोग हैं उस बिल्डिंग के अंदर, हर चीज़ बताई उन्होंने। ताज होटल के बारे में बताया उन्होंने, ओबराय होटल के बारे में बताया उन्होंने। तो कोई रोक टोक नहीं थी और अभी भी कोई रोक टोक है नहीं। और हम कंपेयर करें, अगर अभी जो नया विवाद जो चल रहा है, हमारा जो ताज़ा विवाद है वो एलएसी को लेकर है, और एलएसी के ऊपर जो विवाद है ये है कि चाइना जो है वो उस तरफ कितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने डेवलप कर लिए हैं, रोड बना लिए हैं, पुल बना लिए हैं और बहुत सी सुविधाएं वो दे रहा है, वो रेल मार्ग बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। और कंपेयर करें हमारे इंडियन साइड में तो इसमें ये हो रहा है कि जब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हमारा इंडियन मीडिया जो है वो हर चीज़ को बता देता है, ठीक है। और चाइना जो है वो एक भी जानकारी लीक नहीं करता है, और हमारी जितनी भी खुफिया जानकारी है वो इंडियन मीडिया लीक कर देता है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट को, इससे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। और ये जो इंडियन मीडिया है वो बड़ा चढ़ाकर बता देता है कभी कभी। और सारी जैसे हमारी सेना के बारे में जानकारी है, हमारी सेना कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इन चीज़ों के बारे में भी कभी कभी हमारे इंडियन मीडिया है वो खुलकर बता देता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनको सीक्रेट ही रखना चाहिए, और इंटरनल मुद्दे हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि जब इंडिया की रैंकिंग को इतना ख़राब कर ही दिया है तो ऑब्वियस सी बात है अब इंडियन मीडिया को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ की जो प्राइवेसी है किसी भी तरीके से वो लीक नहीं होनी चाहिए। अभी चाइना कितना जो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करता है चाइना बॉर्डर पर, तो वो हमें कभी भी ये चीज़ रिवील नहीं करता। तो हमको भी ये चीज़ हम उन्हें रिवील नहीं करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया पे कभी ये चीज़ लेके नहीं आनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस इंडेक्स पे जो जारी हुआ है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।